मोनोटोनिसिटी एट द पॉइंट। एट अ पॉइंट। वहीं तक हुआ है लास्ट। उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम्स, ठीक। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Okay, so write down points of extrema. अच्छा, सबसे पहले आता है इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स। राइट डाउन, वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो, द वैल्यूज ऑफ एक्स at which या तो एफ डैश एक्स जीरो हो या फिर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड हो। दोनों ही वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। जहां पे या तो डेरिवेटिव जीरो हो या फिर डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। जैसे मान लो कोई, अगर तुम एक रफ ग्राफ की बात अगर करें हम लोग, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इन इंटरवल 0 टू सम ए, ये जो वैल्यू है, लेट दिस बी ए, दिस बी बी, दिस बी सी एंड दिस इज डी, एक्स का वैल्यूज है। तो जो ग्राफ तुम देख रहे हो, इस ग्राफ में तुम क्लियरली बोल सकते हो कि ए पे क्या है? डेरिवेटिव जीरो है, बी पे डेरिवेटिव जीरो है, सी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब एफ डैश डिफाइंड नहीं है, और डी पे भी एफ डैश डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए बी सी डी आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? जहां पे या तो डेरिवेटिव जीरो हो या फिर डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं हो। बहुत आसान है। अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन देके तुमसे क्रिटिकल पॉइंट्स पूछेगा तो सिंपली डेरिवेटिव जीरो करके हम लोग वो निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लियो। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा। पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा बोलते हैं हम लोग इसको। मतलब इसके अंदर बहुत सारा चीज आ जाता है। जैसे आता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, एंड ग्लोबल मिनिमा। ये सारा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या होता है ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो पहले ग्राफिकली समझते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं।
एक मिनट रुक जाओ, ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे तब बनाना, एक मिनट रुक जाना। चलो जैसे मान लो कि कोई ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है y इज इक्वल टू एफ एक्स का x0 से लेके x7 के बीच में, और हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा के, लोकल मैक्सिमा क्या होगा, लोकल मिनिमा क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा, ग्लोबल मिनिमा क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकली ये सारा पॉइंट्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू अल्फा इज लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स इफ, अब देखो x इक्वल टू अल्फा जो होगा उस पॉइंट को बोलते हैं इज द लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स इफ वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि बस वो अपने राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड दोनों से अगर वो बड़ा हुआ, राइट नेबरहुड मतलब राइट हैंड लिमिट को थोड़ा सा और बढ़ा दो, बड़ा कर दो, राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों से बड़ा हुआ फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि एफ अल्फा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा प्लस एच वेयर एच इज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ अल्फा माइनस एच, जहां पे एच जो है ग्रेटर देन जीरो है, एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, एच टेंड्स टू जीरो प्लस, ऐसे सोच सकते हो। तो अगर ये दोनों से बड़ा हुआ, अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों से अगर ये बड़ा हुआ, दोनों राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड दोनों से बड़ा हुआ, तो ये जो है x इक्वल टू अल्फा को तुम क्या बोलोगे, लोकल मैक्सिमा बोलोगे। अब तुम ग्राफ में देखो कि जैसे x1 ये जो हाइट है ये राइट और लेफ्ट दोनों से बड़ा है, तो x1 को तुम क्या बोलेगा, लोकल मैक्सिमा बोलेगा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा मतलब राइट और लेफ्ट नेबरहुड दोनों से बड़ा हो गया तो लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली लोकल मिनिमा क्या होगा, दोनों से छोटा हो गया, x इक्वल टू अल्फा इज लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स if f of alpha is smaller than, ये दोनों से छोटा हो गया अगर, तो हम लोग बोल देंगे जहां पे h जो है वो जीरो प्लस है, दोनों से अगर छोटा हो गया तो लोकल मिनिमा हो गया। जैसा तुम देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, थोड़ा सा x2 के पहले जो हाइट ऊपर उठ गया, थोड़ा सा x2 के आगे जो हाइट ऊपर उठ गया, इसका मतलब x2 पे जो वैल्यू है, जो x2 ये पॉइंट लोकल मिनिमा है ना। तुम अगर x3 पे भी ऑब्जर्व करो तो फंक्शनल वैल्यू तो ये डॉट है, जो सॉलिड डॉट है, उसे थोड़ा राइट जाओ ग्राफ ऊपर है, थोड़ा लेफ्ट जाओ ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये भी लोकल मिनिमा है। तुम x4 पे देखो, लेफ्ट जाओ नीचे है, राइट जाओ नीचे है, तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया। यहाँ पे ग्राफ का नेचर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो है एक सेकंड, ये ऐसे करके आया है, x8 तक हो जाएगा। चलो तो देखो ये भी x5 क्या है,
x5 भी लोकल मिनिमा है, राइट साइड जाओ तो बड़ा, लेफ्ट साइड जाओ तो बड़ा। x6 क्या है बताओ, लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है? x6 का जो वैल्यूज है, कुछ नहीं है। x6 x6 जो अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो x6 सर क्या है? लोकल मिनिमा है। लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो f ऑफ x6 ये हाइट है, f ऑफ x6 ये हाइट है, राइट जाओ ग्राफ नीचे गया, लेफ्ट जाओ ग्राफ नीचे गया, मतलब ये जो पॉइंट है x6 वो क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। x7 क्या हो गया? मिनिमा। लोकल मिनिमा। मिनिमा। हाँ, तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, जो कॉन्सेप्ट है ये नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है। ये मतलब लोकल मैक्सिमा ये नहीं बताता है फंक्शन का पूरा मैक्सिमम वैल्यू नहीं बताता है, ये उस पॉइंट के अराउंड जो है ये मैक्सिमम है ये बताता है, वो नेबरहुड की बात होती है। हाँ, अगर तुमको बात करना है ग्लोबल सपोज, तो चलो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि लोकल मैक्सिमा कौन कौन सा है इस ग्राफ में बोल रहे हैं। चलो लोकल मैक्सिमा जो है इस ग्राफ में मुझे बताओ कि कौन कौन सा पॉइंट है। अच्छा एक बात और, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, रुक जाओ एक सेकंड, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये डिस्कस कर रहे हैं x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल x0 से x8। नाउ तो जब इंड पॉइंट्स की बात करेंगे तो x0 जो है उसके लेफ्ट नेबरहुड में हमको देखना ही नहीं है, हमको x0 और x0 से थोड़ा बड़ा देखना है। तो x0 से जैसे आगे जा रहे हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है और f ऑफ x0, तो ये लोकल मिनिमा हो जाएगा x0, और x8 जो होगा उसके आगे तो जाना नहीं है, तो हम चेक करेंगे x8 को उसके पहले से, तो वो बड़ा है तो लोकल मैक्सिमा होगा। x8 जो होगा लोकल मैक्सिमा, इंड पॉइंट है ये, इसीलिए ये इंड पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे डोमेन जो डिफाइन किए इसी कारण से x8 लोकल मैक्सिमा हो जा रहा है। नई डोमेन डिफाइन करते तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो नहीं होता वो। अब आ जाओ, तो लोकल मैक्सिमा क्या है? x इज इक्वल टू, बोलते जाना, x इज इक्वल टू x1 और क्या है बोलो? x1 सर के बाद x6 है और x8 है। x1 हो गया, x4 हो गया, x4 भी दिख रहा है, x4 हो गया, और x6 हो गया, x6 हो गया, और x1, x4, x6 और x8, ये हो गया लोकल मैक्सिमा। और लोकल मिनिमा क्या हो गया? लोकल मिनिमा हो गया x0 हो गया, x2 हो गया, x0, x2 हो गया, और क्या हो गया? x2 हो गया, x3 भी हो गया, x3, x5, x5 और x7, बस। अब देखो जब तुम बोलेगा कि ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, तो ग्लोबल मैक्सिमा इज अ रिलेटिव टर्म। जब हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा किसी भी फंक्शन का फाइंड कर रहे हैं तो किसी डोमेन में बात करना होगा। सो व्हाट इज द डोमेन? यहाँ पे डोमेन क्या दिया हुआ है? x0 से x8 दिया हुआ है। इस डोमेन में जितने भी लोकल मैक्सिमा है उसमें सबसे बड़ा जो होगा, उसमें सबसे बड़ा जो होगा ग्लोबल मैक्सिमा जो होगा, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x1, f ऑफ x6 और f ऑफ x8, इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा x इक्वल टू दैट हो जाएगा पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। सारे लोकल मैक्सिमा में सबसे बड़ा जो होगा उसको बोल देंगे ग्लोबल मैक्सिमा, और ग्लोबल मिनिमा जस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, मिनिमम ऑफ ऑल द लोकल मिनिमास सारे लोकल मिनिमा में सबसे छोटा जो होगा उसे हम लोग बोल देंगे ग्लोबल मिनिमा, सबसे छोटा जो होगा उसे बोल देंगे ग्लोबल मिनिमा।
चलो, तो किसी भी इंटरवल में लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, जैसे इस ग्राफ की अगर बात करेंगे तो ग्राफ में ग्लोबल मैक्सिमा सबसे बड़ा हाइट कौन सा है? x8 है। ग्राफ से समझ में आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे फ्रॉम ग्राफ क्लियरली ये दिख रहा है x इज इक्वल टू x8 इज ग्लोबल मैक्सिमा। और देखो, ग्राफ से ये बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू x2 इज द ग्लोबल मिनिमा। सबसे नीचे वाला हाइट, सबसे छोटा वैल्यू x2 पे मिल रहा है, ग्राफिकली इससे थोड़ा नीचे है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि x इज इक्वल टू x2 इज ग्लोबल मिनिमा। चलो, तो ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा अगर पता चल जाता है तो फंक्शन का रेंज भी बता देते हैं। ग्लोबल मिनिमा टू ग्लोबल मैक्सिमा इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। नाउ, तो ये तो ग्राफिकली हम लोग पता कर सकते हैं और हम लोग को समझ में आ रहा है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्या होता है। बट व्हाट इज द एनालिटिकल मेथड? कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे पता करेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए तो ग्राफिकल और लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करके चेक कर लोगे कि उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है या नहीं है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि फंक्शनल वैल्यू अगर दोनों से बड़ा है तो लोकल मैक्सिमा, दोनों से छोटा है तो लोकल मिनिमा। नो, तो एनालिटिकल अप्रोच क्या होता है? एनालिटिकल अप्रोच क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेवी कर्व प्लॉट करते हैं एफ डैश एक्स का। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो इक्वेट करते हैं, एक्स का वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू सम अल्फा 1, ऐसा एज्यूम कर रहा हूं मैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, कुछ ऐसा आ रहा है। मतलब लेट एफ डैश एक्स इज एक्स माइनस अल्फा 1, x minus alpha 2, x minus alpha 3, let f dash x is this। मान लेते हैं कि f dash x ये दिया हुआ है, तो f dash x का हम लोग वेवी कर्व प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो f dash x का वेवी कर्व क्या होगा? पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, कुछ ऐसा आया। अब f dash x का वेवी कर्व से क्या पता चलता है? फंक्शन कहाँ इंक्रीज किया, कहाँ डिक्रीज किया, पता चलता है। अगर f dash x पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, f dash x अगर निगेटिव है फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज किया, यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफिकल नेचर आएगा। फंक्शन डिक्रीज किया, इस पॉइंट के बाद इंक्रीज किया, ऐसा नेचर आएगा ग्राफिकल। फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज किया, इस पॉइंट के अबाउट देखो अल्फा 4 तक फंक्शन डिक्रीज किया, अल्फा 4 के बाद इंक्रीज किया। तो जस्ट बाय लुकिंग द नेचर हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जब भी फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमा मिलेगा। तो x इज इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 3 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। जिस पॉइंट के अबाउट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है वो पॉइंट क्या होगा? लोकल मैक्सिमा होगा। x इज इक्वल टू अल्फा 2, अल्फा 4 आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। तो डेरिवेटिव का साइन देख के हम लोग बता देंगे कि डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो लोकल मिनिमा। और सारे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को कंपेयर कर लिए तो हम लोग को पता चल जाएगा कि फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। चलो, जैसे देखो कुछ प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूँ, इसको लिख लो पहले।
ठीक है, चलो लिखो।
देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब जो है ग्लोबल मैक्सिमा ही होता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलो या ग्लोबल मैक्सिमा बोलो, एक ही बात है। चलो पहले ये 4 प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ये 4 प्रॉब्लम्स ही करते हैं। सब लोग ट्राई करो तो जरा, जितना समझ रहे हो उस बेसिस पे ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, fx दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो लेबनिज रूल का यूज करना होगा। इसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ेंगे। लेबनिज रूल क्या होता है? लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस। तो जैसे मान लो कोई तुमको फंक्शन दिया हुआ है, कैपिटल एफ एक्स इज यू एक्स से लिमिट फंक्शंस हो एफ टी डी टी, तो हम लोग डेरिवेटिव जो है वो निकाल सकते हैं बिना फंक्शन को इंटीग्रेट किए हुए बाय लेबनिज रूल। और वो क्या है? अगर इसका डेरिवेटिव करना है तुमको एफ डैश एक्स का, तो जहां जहां वेरिएबल टी है वहां अपर लिमिट रख दो, एफ ऑफ वी एक्स इंटू वी डैश एक्स, माइनस जहां जहां टी है वहां पे यू एक्स इंटू यू डैश एक्स। चलो ये आ गया, दिस इज कॉल्ड लेबनिज रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ये निकालना है, देखो कुछ ऐसा दे दिया, और कुछ ऐसा है, सपोज साइन ऑफ टी स्क्वायर, ऐसे भी इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड एफ डैश एक्स। अगर ये तुम्हें पूछ रहा है, तुम्हें लेबनिज रूल से ही निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? जहां जहां टी है वहां पे अपर लिमिट रख दोगे, साइन ऑफ, इंटीग्रेशन साइन हटा दोगे, जहां जहां टी है वहां पे अपर लिमिट रखोगे, सो एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 6 इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट रखोगे इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड लेबनिज रूल। तो जब भी किसी इंटीग्रेशन का साइन, जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट्स है वो अगर फंक्शंस हो, वेरिएबल्स हो, और हमें डिफरेंशिएट करना है, तो वी कैन अप्लाई लेबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ सच फंक्शंस। यहाँ पे देखो तुम आराम से कर लोगे। कैसे कर लोगे? तो एफ डैश एक्स क्या होगा? जहां जहां टी है वहां एक्स स्क्वायर रख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो वो पूरा गायब हो जाएगा। यही हो गया एफ डैश एक्स। फैक्टराइज कर लो इसको। अब देखो इसका वेवी कर्व प्लॉट करना है एफ डैश एक्स का। हमको तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, तो एफ डैश एक्स का वेवी कर्व प्लॉट करो तो क्या रूट्स होगा? -2 -1 0 2, यही होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इस तरह से होगा। नेचर की बात कर रहे हैं। तुम क्लियरली देख सकते हो कि लोकल मैक्सिमा जो है वो कहां पे होगा? बोलो, लोकल मैक्सिमा किस एक्स पे होगा?
हाँ भाई बोलो। -1 और 1। -1 और 1 पे हो जाएगा। तुमसे पूछ रहा है पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम, आंसर हो जाएगा ए एंड बी। पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा पूछता तो वो क्या आ रहा है, -2, 0 और 2 आ रहा है। टोटल 2 लोकल मैक्सिमा है और 3 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा है। कभी कभी ऐसे पूछता है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, -2, 0 एंड 2। चलो ठीक है, ये क्लियर है पहला प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम्स में लेबनीज रूल लगा के डिफरेंशिएट करते हैं और फिर हम लोग उसका आगे एनालिसिस करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है इस फंक्शन का, तो फंक्शन इंक्रीजेज इन इंटरवल ओपन -2, -1, 0, 1 एंड 2, इंफिनिटी, एंड डिक्रीजेज इन दिस नेगेटिव इंटरवल्स। ओके चलो सेकंड प्रॉब्लम। टू mod x देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है fx जो है, तो ये जो है हम बताए थे जैसे कि तुमको मैक्स मीन जो है, जैसे देखो मैक्स ऑफ a कॉमा b, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस b प्लस मॉड ऑफ a माइनस b बाई 2। देखो मैक्स को a कॉमा b जो है, a अगर मान लो बड़ा है, सपोज इसका आउटपुट a है, इससे a मिलना चाहिए, तो a माइनस b खुलेगा, b और b कैंसिल, 2a बाई 2 a आ जाएगा। एकदम सही है ये तो। मान लो b बड़ा है तो ये b माइनस a खुलेगा, a कट जाएगा, 2b बाई 2 b आ जाएगा। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मीन ऑफ ए बी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फंक्शन के लिए जैसे मान लो a मिनिमम है, ये कैसे खुलेगा, a मिनिमम है तो ये b माइनस a खुलेगा, तो b और b कैंसिल हो गया, 2a बाई 2 यही आउटपुट आ रहा है इसका, तो मिनिमम आ रहा है। तो यहाँ पे भी है वही दिख रहा है, a प्लस b माइनस मॉड ऑफ a माइनस b, खाली बाई 2 नहीं है। दैट मीन्स एफ एक्स इज 2 इंटू मिनिमम ऑफ 2 मॉड x कॉमा, इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे जो फंक्शन है। अब मिनिमम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना तो आता ही है, कैसे ड्रॉ करोगे, दोनों को ड्रॉ कर दो इंडिविजुअली, देख लो किस रीजन में कौन छोटा है। 2 mod x का जो ग्राफ होगा कैसा होगा, ये हो गया 2 mod x और mod ऑफ x प्लस 2 ऐसा हो जाएगा, दिस इज mod ऑफ x प्लस 2। अब बस 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो सब में हाइट जो है बस बढ़ेगा। किसी ग्राफ में तुम 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये सब तो चेंज नहीं करेगा ना, बस हाइट चेंज होगा। जो जो वैल्यूज है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सबका वैल्यूज में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट चेंज होगा। तो मिनिमम बोल रहा है तो जिस रीजन में जो छोटा है उसको लेते हैं हम लोग। इधर तो ये मिनिमम है क्योंकि ये ऊपर है, मिनिमम ये है, मिनिमम ये है, ये है और इधर ये है। तो मिनिमम जो शेडेड पार्ट है वो है पूरा मीन, ये -2 है। ये x निकालने के लिए दोनों को इक्वेट करो, ये ब्रांच का इक्वेशन 2x प्लस 2 है और इसका इक्वेशन -2x है, -2/3 ये 0 है। और ये निकालने के लिए दोनों का राइट साइड इक्वेट करो, x का वैल्यू 2 आ रहा है। अब देखो तुम किसी भी पॉइंट पे हम लोग, सारे पॉइंट्स पे हम लोग जज कर रहे हैं, तो -2 पे क्या है मुझे बताओ, -2 पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, शेडेड ग्राफ को बताओ जल्दी बोलो। -2 पे लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, बोलो। मिनिमा।
लोकल मिनिमा है। -2/3 पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है? मैक्सिमम। मैक्सिमा है, ग्राफ ऐसे करके डिक्रीज किया। 0 पे मिनिमा है। अच्छा 2 पे बताओ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है? कुछ भी नहीं है। 2 पे फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। 2 पे फंक्शन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। कैसे इंक्रीजिंग है? क्योंकि F2 अपने लेफ्ट साइड वैल्यू से बड़ा है और राइट साइड वैल्यू से छोटा है। तो अगर लिमिट्स जो होता है तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, तीनों अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उस पॉइंट पे मोनोटोनस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तीनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो उस पॉइंट पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो 2 पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है फंक्शन, ठीक है ना। कभी ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है x इक्वल टू 2 फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम। तो 2 पे फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो, तो हम लोग को क्या पूछ रहा था प्रॉब्लम्स में? प्रॉब्लम्स में हम लोग पूछ रहा था पॉइंट्स ऑफ, देख लेते हैं, लोकल मैक्सिमा था, ओ लोकल मिनिमा था। हाँ तो बता दो कौन कौन सा है भाई, मोर देन वन करेक्ट है। -2 था, और बताओ कौन सा है? 2 तो है नहीं, और -2/3 क्या था? हाँ -2/3 क्या था? लोकल मैक्सिमा था। 2 होगा नहीं, 2/3 होगा नहीं, चेक कर लो एक बार। ठीक है, चलो लोकल मिनिमम पूछा तो हो गया। अब आते हैं प्रॉब्लम 3 पे। f' क्या होगा? बोलो, f' क्या होगा भाई लेबनिज रूल से? sin x/x। sin x/x, ये हो गया f'। अब देखो sin x/x जो है, इसका तो तुम निकाल लोगे ना किसी भी पॉइंट के अबाउट। sin x/x जो है f' sin x/x। सर हाँ हाँ, कौन सा क्वेश्चन है बोलो? हाँ हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन में? सर लास्ट वाला जो आप बोल रहे हैं अभी, sin x/x वाला। हाँ हाँ रुक जाओ। इसमें जब 0 रखेंगे वो अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल अनडिफाइंड हो जाएगा। तब किस में f' 0 रखेंगे, f' में कि f में? हाँ, जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नहीं नहीं, डिफरेंशिएट करने के बाद मतलब f' 0 बोल रहे हो ना? नहीं, f0 into 0 डैश जब कर रहे हैं लीबनिज रूल। f0 जब तुम कर, अच्छा हाँ हाँ f, अच्छा वो नीचे जो 0 है ना, ये वाला बोल रहे हो ना? हाँ, उसको हटा सकते हैं ना? हाँ हाँ, वो तो 0 का डेरिवेटिव 0 है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर ठीक। लिमिटिंग केस ले लेंगे, x टेंड टू 0 प्लस वाला केस ले लेंगे। यहाँ तो x ग्रेटर देन 0 दे दिया ना, तो ऐसे भी 0 पे डेरिवेटिव करना नहीं है वो तो, और 0 प्लस पे ये लिमिट 1 के आसपास जाएगा, इंटू 0 का डेरिवेटिव करने जाएंगे 0 के नजदीक तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है सर। देखो तो f' तुमको आ रहा है sin x/x, इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, और इसका ग्राफ प्लॉट करोगे sin x/x का, तो 0 के f'0 तो अनडिफाइंड है, मतलब 0 के नजदीक लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 होगा। फिर जैसे तुम x के जगह पाई रखोगे, अब देखो इसका ये जो फंक्शन है gx sin x/x, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तुम इसको डिफरेंशिएट करो
u डैश v माइनस u v डैश। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते बाई वी स्क्वायर ऐसे लिख दोगे, और इसमें से तुम क्या करोगे कि cos x को कॉमन ले लोगे, तो आ जाएगा x माइनस टेन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ये लेस देन जीरो है, जीरो से जैसे तुम थोड़ा सा बड़ा करोगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन जीरो, है ना। tan x x से बड़ा होता है तो पता है, tan x जो है वो तो x से बड़ा होता है तो पता है ना, जीरो से बड़ा के लिए। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, एफ डैश जी डैश एक्स जो है लेस देन जीरो हो गया, फंक्शन डिक्रीज करेगा, और जब x का वैल्यू पाई रखोगे तो जीरो होगा। फिर इसी तरह से फिर 2 पाई पे फिर वो इंक्रीज मतलब बढ़ने लग जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर जाके वो कंटिन्यूअस है आगे जाके, तो 2 पाई पे फिर जीरो होगा। इस तरह करते करते ग्राफ ऐसे होगा, इन्फिनिटी पे जाके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और इवन फंक्शन है एफ डैश माइनस एक्स इज एफ डैश एक्स, तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ऐसे जाके ये पैरेलल हो जाएगा लॉन्ग रन में। इन्फिनिटी पे कैसे देख लो, तुम साइन एक्स बाई एक्स में लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे, ये कहाँ जाएगा, ये साइन इन्फिनिटी इंटू टेंडिंग जीरो, दिस विल टेंड टू जीरो, वन बाई इन्फिनिटी जीरो। तो ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। क्लियरली दिख रहा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के अराउंड जो ये जो साइन है एफ डैश का साइन, एफ डैश जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के अराउंड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा बोलो, लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। हाँ भाई, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। एफ डैश का साइन जो है, ये तो एफ डैश का ग्राफ प्लॉट किए हो तुम, तो एफ डैश एक्स जीरो कहाँ हो रहा है, एफ डैश एक्स जो है वो जीरो कहाँ हो रहा है, ये जीरो हो रहा है एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। अब एन पाई में ही बात कर रहे हैं हम, जब एन का वैल्यू 1 रखो, पाई की बात कर रहे हैं, पाई के अराउंड दिख रहा है कि पॉजिटिव से निगेटिव ग्राफ नीचे जा रहा है। फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे उल्टा हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो लोकल मिनिमा होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई में, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में लोकल मैक्सिमा होगा। बस इसी पे पूछा था क्वेश्चन। देखो इतना ग्राफ से ये थोड़ा समझ गए, ग्राफ के बिना भी समझ जाएंगे हम लोग, जरूरी नहीं है ग्राफ चाहिए। देखो ग्राफ तो जस्ट बता दिए कि इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा नहीं कि ग्राफ का जरूरत था। साइन एक्स का हम बस साइन एक्स के ग्राफ हम सोच लेते, क्योंकि हमको तो एक्स को जब पॉजिटिव रख रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव ही है ना ऑलवेज, बस साइन को देखना है, तो हम तो जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ ही सोच लेते हैं दिमाग में। तो साइन जो है पाई के अराउंड पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, तो देख लेते कि अच्छा पाई के अराउंड जो है वो प्लस से माइनस जाएगा, लोकल मैक्सिमा होगा। फिर इसी तरह से 3 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को समझ जाते हैं। चलो, तो लोकल मैक्सिमा इफ एन इज ऑड, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये तो इनकरेक्ट है, लोकल मैक्सिमा एट, नहीं इवन पे तो नहीं हो रहा है, हाँ इवन पे लोकल मिनिमा हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कभी कभी क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए थोड़ा ग्राफ प्लॉट भी कर लेना पड़ता है, एफ एक्स का ही ग्राफ प्लॉट कर लिए, जैसे प्रॉब्लम 4 में देखो, तो ग्राफिकली कोशिश करो, एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करो पूरा।
पूरा ग्राफ बनाओ, हर एक इंटरवल को ध्यान में रखते हुए अच्छे से ग्राफ बनाओ तो एफ का फोर्थ में। देखो π/2 अगर, अच्छा π/2 किस में इंक्लूडेड है देख लो, डिसकंटिन्यूअस है, कॉस में है या उधर है, ओके डिसकंटिन्यूअस है, कॉस में इंक्लूडेड 0 है, ठीक। उसका तो रफ स्केच ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो 0 से π/2 तक cos x का ग्राफ चलेगा, π/2 पे ओपन सर्कल बना दिए। अब देखो π/2 पे 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता, ये साइन एक्स का ग्राफ होता π/2 से पाई के बीच में, तो ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, π/2 से पाई के बीच में, हाँ इसको 1 यूनिट ऊपर उठा दो, ये जो cos 0 पे 1 है ये 2 हो जाएगा और इंक्लूडेड है ये, और ये पाई है तुम्हारा, तो पाई पे क्या होगा, 1 होगा, ऐसा कुछ ग्राफ है। और इधर देखो, इधर तुम्हारा ग्राफ जो है इसको तुम क्या करो, एफ एक्स जो है बेसिकली एक्स लेस देन 0 के लिए बोल रहे हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, हाँ एफ ऑफ 0 0 है, एफ डैश 0 केवल निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10, तो इसका रूट्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स को 0 करोगे तो x का वैल्यू होगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 124 कुछ आ रहा है बाई 6, तो 11 के आसपास मान के चलो, का स्क्वायर 121, 11 के आसपास मान के चलो, तो 5. हाँ क्या क्या वैल्यूज आ रहा है,
अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या क्या आ रहा है? 12 माइनस 11 माइनस 2, 9/6, 1.5 एक आ रहा है, और दूसरा आ रहा है तुमको -13 -13/2। -2.18 कितना बोल रहे हो? -2.18 हाँ, -2.1 के आसपास कुछ आ रहा है। जो भी हम लोग को इधर देखना है, तो एक निगेटिव हम लोग को मिल रहा है, तो अब इसका वेवी कर्व प्लॉट करेंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। तो इसका मतलब -2.1 से 0 तक फंक्शन डिक्रीज किया, फिर 0 के बाद इंक्रीज किया, फिर 0 के बाद इंक्रीज किया। तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, 0 के अराउंड जो है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से रहेगा, जैसे कि इस पे तो डेरिवेटिव 0 है, रूट्स को अल्फा बीटा बोल देते हैं। अलग से उसका ग्राफ पहले बना दे रहे हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। देखो, तुमको एक आ गया -2.1 के आसपास आ रहा है, उसको हम लोग अल्फा बोल दे रहे हैं, निगेटिव साइड जो है, ठीक है। और जो पॉजिटिव रूट्स है उसको बीटा बोल दे रहे हैं। पॉजिटिव जो रूट है उसको बीटा बोल दे रहे हैं। अब देखो, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये पता करना होगा, जैसे कि फंक्शन जो है पॉजिटिव है, इसके बाद निगेटिव है, पॉजिटिव है, फंक्शन पहले डिक्रीज किया, तो f ऑफ 1.5 जो होगा कहीं ना कहीं निगेटिव होगा। कुछ ऐसा ग्राफ रहता होगा, ग्राफ आइडिया ले रहे हैं हम। तो अल्फा से बीच में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, ये जो है x³ प्लस, रफ स्केच ग्राफ की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा रहता होगा। इंक्रीज मतलब क्यूबिक का जो नेचर होगा कुछ इस तरह का हो। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, देखो नेचर खाली कॉनकेव वाला रहेगा, कॉनकेव डाउन ही रहेगा, ऐसे रहेगा ना। कहाँ कॉन्केविटी चेंज किया उसके लिए डबल डेरिवेटिव, वो बात करेंगे हम लोग, कॉन्केविटी एग्जैक्ट कहाँ चेंज किया उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी है, ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ओके, सो इसमें 0 इंक्लूडेड है, नहीं है। से ये ऐसा, कॉन्वेक्स कॉन्केव होगा। हाँ हाँ, यहाँ पे एग्जैक्टली ये हम लोग पता नहीं कहाँ होगा, इसके अराउंड तो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। क्यूबिक का ग्राफ देख सकते हो, इस तरह से रहेगा, ऐसा नेचर रहेगा, इस तरह से रहता है। तो इसके और इसके बीच में यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज करेगा कहीं पे, उसके लिए तुमको डबल डेरिवेटिव, देखो कॉन्केव डाउनवर्ड है, कहीं पे आके अब 0 पे चेंज करेगा, 0 के पहले करेगा वो देखना पड़ेगा। तो 0 पे चेंज करने का डबल डेरिवेटिव कर दोगे, जैसे डबल डेरिवेटिव f' कितना है इसका, f' है 3x² प्लस 4x, डबल डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस पहले ही चेंज कर जा रहा है, इधर ही चेंज कर जा रहा है, समझ रहा है ना। माइनस आ रहा है 6x प्लस 4 इज 0, तो x का वैल्यू आ रहा है तुमको -2/3।
उस पर कॉन्केविटी इसका चेंज कर जा रहा है। पढ़ेंगे वो लोग, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ेंगे। इसीलिए इसके अराउंड ग्राफ का नेचर जो है यहीं पे चेंज हो गया, ऐसा कुछ है। ओके, तो ये फाइनल ग्राफ है, देखो ये फाइनल ग्राफ है। अब इसमें तुमको क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है बोलो तो? वैल्यूज ये 0 है, ये π/2 है। बोलो पहला ऑप्शन क्या है, जल्दी बोलो। हाँ भाई, सर एक बार दिखाइए ना, मैं नहीं लिख पाया था। कोई लिखा नहीं है, एक बार बोलो ना पहला ऑप्शन, कर लेते फिर दिखा। कोई लिखा नहीं है, पहला ऑप्शन क्या है? कोई नहीं लिखा है। लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू π/2। लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू π/2 नहीं, लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि π/2 के राइट साइड देख लो, π/2 पे ये वैल्यू है, राइट साइड में भी कम है, लेफ्ट साइड में भी कम, लोकल मैक्सिमा। गलत है पहला। दूसरा बोलो तो? ग्लोबल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू π/2। ग्लोबल मैक्सिमा एकदम सही है, जो हाईएस्ट वैल्यू होगा इस पे ही होगा। हाँ, एफ ऑफ, देखो ग्लोबल मैक्सिमा के लिए हमको एफ ऑफ -1 भी चेक, नहीं एफ ऑफ -1 हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन जो है ग्राफ में हम लोग अभी ये तो नहीं पता हमको कि एफ ऑफ -1 का हाइट क्या होगा, तो उसके लिए हमको -1 देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ रखो -1, तो आ जा रहा है 10 आ जा रहा है, तो ये हाइट ज्यादा बड़ा होगा, ये हाइट जो है ये ज्यादा बड़ा होगा। तो वो गलत हो गया। थर्ड क्या है? ग्लोबल मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1। ग्लोबल मिनिमा एट x इज इक्वल टू, नहीं भाई, तो गलत हो गया। और बोलो? ग्लोबल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू π। नहीं नहीं, मैक्सिमा पाई रख देते हैं तो हम लोग, तो 1 आ रहा है, इसमें एक ही करेक्ट हो गया। आ रहे हैं लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू π/2। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो एफ ऑफ π/2 यहाँ पे चेक करते हैं, तो एफ ऑफ π/2 से जस्ट छोटा जाएंगे तो ये तो मतलब 0 से थोड़ा बड़ा है, π/2 पे 2 आ रहा है वैल्यू, तो π/2 से आगे जाएंगे तो घटेगा, फिर लोकल मैक्सिमा होगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा कर दो, ऑप्शन सी को चेंज कर दो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा यहाँ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ग्लोबल मैक्सिमा एट π/2 तो गलत है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट पाई गलत है, ये यहाँ पे चेंज करो, ऑप्शन सी को मैक्सिमा कर दो, सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ग्राफिकली भी इस तरह से ड्रॉ करके, अच्छा इसमें जरूरी नहीं है कि ग्राफ बनाना पड़ेगा, देखो तुमको कहाँ कहाँ चेक करना है। सबसे पहले देखो π/2 पे चेक करना तो इजी है, पाई पे चेक करना इजी है। 0 के लिए तुम इस कर्व को थोड़ा देखना पड़ेगा, 0 के अराउंड देखना पड़ेगा इस कर्व को। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो π/2 के अराउंड, मतलब विदाउट उतना ग्राफ पूरा बनाए हुए, π/2 पे तो बता दिए कि π/2 रख देंगे पहले, तो 2 आ रहा है, π/2 से थोड़ा आगे जाएंगे तो 2 से कम होगा, पीछे जाएंगे तो 0 आ रहा है, तो लोकल मैक्सिमा एट π/2 है, क्लियर है। π/2 वाला ऑप्शन जो है देख लिए दोनों, ग्लोबल के लिए रखे हुए हैं दिमाग में। पाई पे जब चेक कर रहे हैं तो पाई पे 1 है, पाई से थोड़ा छोटा जाएंगे तो 1 से बड़ा होगा, तो पाई पे लोकल मिनिमा है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब ये ऑप्शन तो बता ही दिए गलत हो गया,
तो -1 पे चेक करना है, 0 पे पूछ नहीं रहा है, -1। तब इसको डिफरेंशिएट करके देख लेंगे कि डेरिवेटिव का रूट्स देख लेंगे, -1 के अराउंड जो है क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, पता चल जाएगा -1 से 0 में। तब इसको डिफरेंशिएट करके इसको बस डिफरेंशिएट कर दिए, तो एफ डैश एक्स आ जा रहा है तुमको 3x² प्लस 2x माइनस 10, और उस पॉइंट के -1 रखते हो तो नेगेटिव आ रहा है, तो -1 के नेबरहुड में फंक्शन पूरा डिक्रीजिंग है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, पता चल गया। -1 के नेबरहुड में एफ डैश एक्स, -1 रखो यहाँ पे, और -1 के नेबरहुड कुछ भी रखोगे, लिमिटिंग कॉन्सेप्ट, तो पूरा -1 के अराउंड डिक्रीजिंग है, तो -1 से आगे जो है डिक्रीज कर रहा है, तो एफ ऑफ -1 चेक कर रहा है, तो लोकल समझ में आ रहा है कि फंक्शन इसके अबाउट डिक्रीज कर रहा है, और ये एंड पॉइंट है, इसके बाद ये नेगेटिव है, एंड पॉइंट है, तो लोकल मैक्सिमा होगा। तो एफ ऑफ -1 निकाल लिए, वो आ गया 10, क्लियरली वो इससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। इस इंटरवल में लोकल मैक्सिमा को कंपेयर कर लेते हैं तो हो जाता है, पता है तुमको, तो 2 ही लोकल मैक्सिमा है, दोनों में जो सबसे बड़ा है वही होगा ग्लोबल मैक्सिमा, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोल। बिना ग्राफ के भी कमेंट कर सकते हैं इन सब चीजों पे, ठीक है? क्लियर है ये? बोलो, दोनों अप्रोच क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर।